आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी पॉलिटिकल का है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, एक कड़ी चल रही है जिसमें राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, जिनमें सामाजिक संविदा, ऐतिहासिक, विकासवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत प्रमुख है, उनको ध्यान में रखकर वीडियो बनाई जा रही है। हमने दैविक सिद्धांत को बना चुके हैं, उस पर वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत में रुचि ले रहे हैं और उसे देखना चाहते हैं तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखें। उसमें आपको राज्य के दैविक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें विस्तार से व्याख्या किया गया है। आज हम जो टॉपिक है उसी का अगला कड़ी है, जो बोला जाता है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो बल प्रयोग के द्वारा हुई है, शक्ति के द्वारा हुई है। तो इस विचार को मानने वाले कौन कौन है, क्या इस विचारधारा में क्या क्या चीज़ें निहित है, इन सब को हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या केबीएस, किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए, नवोदय का भी एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें ये सब पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कोई क्वेश्चन वाइज नहीं है, ये वीडियो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, तथ्य पूरा सही रहेगा, आप मिलान कर सकते हैं और ये अच्छा है। यहाँ से अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये 15 मिनट का वीडियो आपको कम से कम एक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि शक्ति का सिद्धांत क्या है। वास्तव में शक्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप ये जान लीजिए फ्रेंड कि शक्ति का सिद्धांत यही है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो बल प्रयोग के द्वारा हुई है, शक्ति के द्वारा हुई है। इसी को कहा जाता है शक्ति का सिद्धांत। हम इस सिद्धांत को अब आगे देखते हैं विस्तार से, जो तथ्य से भी पर एकदम पूरा परिपूर्ण ये वीडियो होगा, जहाँ पे आपको खूब मिलेंगे तथ्य, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत को हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो पहला पॉइंट देख रहे हैं कि शक्ति सिद्धांत, इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति या बल प्रयोग है। मतलब शक्ति सिद्धांत का जो मान्यता है वह यह है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसका मुख्य जो कारण है वो शक्ति है या तो बल प्रयोग है। इन्हीं के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। आगे है, यह कोई नया सिद्धांत नहीं है। प्राचीन यूनान में कुछ लोग इसे मानते थे। जो मानते थे उसमें देखते हैं, सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। तो न्याय क्या है? शक्तिशाली का हित है। एक किसने माना है और ये कहाँ से है? तो ये सोफिस्ट विचारक है जिनका नाम है थ्रेसिमेकस। इनके अनुसार न्याय शक्ति का हित है। यह ऐसा कथन कहते हैं कि न्याय शक्ति का हित है। यह कथन किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा थ्रेसिमेकस, और एक क्वेश्चन में भी आया है। आधुनिक काल में मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए व्यक्ति को प्रमुख माना है। आधुनिक काल में मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए व्यक्ति को प्रमुख माना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल में मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए किसे प्रमुख माना है? तो उसमें हो जाएगा समाज, व्यक्ति, समुदाय या संघ। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति को क्या माना है? प्रमुख माना है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो शक्ति सिद्धांत को मानने वाले विचारकों में जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है? ग्रेगरी सत्तम, अंग्रेज दार्शनिक डेविड ह्यूम, जैक्स गुम्पलोविच, इस्माल और वार्ड के नाम प्रमुख हैं। तो कौन कौन शक्ति सिद्धांत को मानते हैं? तो उसमें ग्रेगरी संबत 1, और अंग्रेजी जो दार्शनिक हैं डेविड ह्यूम 2 नंबर पे हैं, जैक्स 3 नंबर पे हो जाएंगे, जैक्स गुम्पलोविच हैं आपके तीसरे नंबर पे, इस्माल हो जाएंगे चौथे, और वार्ड आपके 5वें नंबर पे हैं। तो मतलब इस प्रकार से जो 5 विचारक हैं उन्होंने शक्ति सिद्धांत को माना है, मानने वालों में प्रमुख है। तो कौन कौन है? ग्रेगरी सत्तम, डेविड ह्यूम, जैक्स गुम्पलोविच
और इसके बाद स्मॉल और वार्ड हैं। तो इनके नाम को आप यहाँ से नोट कर लेंगे कि शक्ति सिद्धांत को कौन मानते हैं, तो ये पांचों का नाम जरूर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, अभी तक इसका पूरा निचोड़ यही आ रहा है कि जो शक्ति सिद्धांत है, यह सिद्धांत का मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा या बल प्रयोग के द्वारा हुआ है। यह सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है, यह बहुत ही पुराना सिद्धांत है। और इसको जो है जो सोफिस्ट विचारक हैं थ्रेसीमेकस के अनुसार क्या है, न्याय शक्ति का हित है, ऐसा उनका मानना था थ्रेसीमेकस का कि न्याय शक्ति का हित है। आधुनिक काल में मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए किसे प्रमुख माना है, तो वो माने हैं व्यक्ति को प्रमुख माना है। और शक्ति सिद्धांत के प्रमुख जो विचारक हैं वो कौन कौन है, तो ग्रेगरी सप्तम है, अंग्रेजी दार्शनिक हैं जो डेविड ह्यूम है वो भी मुख्य है, और जैक्स गुम्पलोविच भी प्रमुख हैं, और स्मॉल और वाट का नाम आता है प्रमुख विचारकों में से जिन्होंने शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। दोस्तों यहाँ से हम ये बातें 4 बार 5 बार इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपका यहीं से उठाएगा, आपका क्वेश्चन जो आएगा यहीं से आएगा, आगे ज़्यादा तथ्य नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, इधर है आपका, ठीक है। अब है ये आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया, अतः इससे राज्य की उत्पत्ति का समाजशास्त्री सिद्धांत भी कहते हैं। शक्ति सिद्धांत को क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति का समाजशास्त्री सिद्धांत कहते हैं। और समाजशास्त्री सिद्धांत क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भी शक्ति सिद्धांत का क्या किया था, समर्थन किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि शक्ति सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे समाजशास्त्री सिद्धांत से भी नाम से जानते हैं। आगे है शक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक राज्य में किया है। ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक राज्य में शक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन किया है। आगे वह कहते हैं कि राज्य वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना अस्तित्व जो आधिपत्य है वो स्थापित करता है। ऐसे वर्ग संगठन का जन्म केवल युद्ध द्वारा एक राष्ट्र की दूसरे समूह पर विजय द्वारा ही संभव है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि शक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर ने। किस पुस्तक में किया है, तो आंसर हो जाएगा राज्य पुस्तक में, ठीक है। वो कहते क्या है, उनका मानना है कि राज्य वह संगठन है, ओपेनहाइमर का मानना है कि राज्य वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। ऐसे वर्ग संगठन का जन्म केवल युद्ध द्वारा एक राष्ट्र की दूसरे समूह पर विजय द्वारा ही संभव है। इनका मानना है कि एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पे विजय प्राप्त करेगा तभी राज्य की उत्पत्ति होती है, इसीलिए यह जो है शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। यह भारतीय परंपरा के अंतर्गत शक्ति सिद्धांत का उल्लेख मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो मनुस्मृति को किसने लिखा है, तो मनु ने लिखा है, और अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों वो किस पे बेस है, तो राजनीतिक पे बेस है। इसको राजनीतिक मानेंगे ना, ये कि मतलब ये राजनीतिक व्यवस्था पे बेस पुस्तक है, ये कोई इकोनॉमिक्स पुस्तक नहीं है, मतलब कोई आर्थिक परिदृश्य पे लिखा गया पुस्तक नहीं है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया कौटिल्य का पुस्तक है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, विशेषता दिया है। विशेषता क्या है, किसकी विशेषता, तो शक्ति सिद्धांत की क्या विशेषता है ये बताना है आपका। राज्य की स्थापना शक्तिशाली पुरुषों द्वारा दुर्लभ जो पुरुष है पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ है या हुई है। तो एक विशेषता इसका पहला है कि जो राज्य की स्थापना हुई है वो शक्तिशाली पुरुषों द्वारा की गई है, और ये जो शक्तिशाली पुरुष है इनका मतलब अपने से जो निर्बल है, कमज़ोर है, उन पे अपना शक्ति स्थापित करने के लिए हुआ है, ऐसा कह रहा है। और दूसरा विशेषता है कि शक्ति सिद्धांत के अनुसार युद्ध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति का प्रतीक है।
युद्ध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति का प्रतीक है। जो युद्ध है वह क्या है? सर्वोत्तम कृति है। मानव की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? तो वह युद्ध है। और ये किसके अनुसार है? तो ये शक्ति के अनुसार है। शक्ति सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि युद्ध जो है मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है, सर्वोत्तम रचना है। कौन सी? तो युद्ध। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक व समर्थक का मानना है कि शक्ति क्या है? न्याय है। शक्ति न्याय है। ये किसका मानना है? तो इस सिद्धांत के जो भी प्रतिपादक हैं उनका। प्रतिपादक में 5 नाम दे दिए हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा, पहले ही था तो उसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो। डेविड ह्यूम ने अपनी पुस्तक शासन की उत्पत्ति, तो शासन की उत्पत्ति किसकी पुस्तक है? तो शासन की उत्पत्ति के जो लेखक हैं वो डेविड ह्यूम हैं, के अंतर्गत लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल नेता ने शक्तिशाली व प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अपनी हुकूमत थोपी होगी। ह्यूम ने अपनी पुस्तक, जो उसके पुस्तक का नाम है शासन की उत्पत्ति। ह्यूम के पुस्तक का क्या नाम है? डेविड ह्यूम ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है शासन की उत्पत्ति। और इस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है कि राज्य की जो उत्पत्ति उस समय हुई होगी कि जब किसी मानव दल ने, और उस दल का जो शक्तिशाली और प्रभावी नेता होगा वह अपने अनुयायियों पे क्या किया गया होगा? अधिकार जमाकर उन पे अपना हुकूमत थोप दी होगी, उस पर वर्चस्व कायम कर लिया होगा, तभी क्या होगा? राज्य का उत्पत्ति हुआ होगा। ऐसी बात कर रहे हैं डेविड ह्यूम ने अपनी पुस्तक शासन की उत्पत्ति में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, लिकाक महोदय के बारे में देखते हैं। लिकाक इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए कहता है कि ऐतिहासिक रूप में शक्ति सिद्धांत का अर्थ यह है कि शासन मानवीय अशांति का परिणाम है। जो शासन क्या है? वो मानवीय अशांति का परिणाम है। तो किसने कहा है कि शासन जो है मानवीय अशांति का परिणाम है? तो आंसर हो जाएगा लिकाक। यहीं से कोटेशन उठता है दोस्तों, उठाया जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो लिकाक महोदय के अनुसार क्या है कि शासन जो है मानवीय अशांति का परिणाम है। आगे क्या कहते हैं? राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य को बंदी और दास्ता बनाए जाने, निर्बल कबीलों की हार और गुलामी और जो साधारण तथा उच्चतम पशु बल द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने से हुआ है। कबीलों से राज्य और राज्य से साम्राज्य का जो है साम्राज्य का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम है। तो लिकाक महोदय का एक कोटेशन बहुत बड़ा है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। कहते हैं लिकाक महोदय कि इस सिद्धांत का जो स्पष्टीकरण देते हैं लिकाक, वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप में शक्ति सिद्धांत का अर्थ यह है कि शासन मानवीय अशांति का परिणाम रहा है। अगर जब लोगों में अशांति फैली है और उसमें जब अशांति हुआ है तभी जाकर शासन क्या है? शासन या राज्य की स्थापना हुई है, अशांति को रोकने के लिए। ऐसा इनका कहना है लिकाक का। राज्य का जो उद्गम हुआ है मनुष्य द्वारा मनुष्य को बंदी और दास बनाए जाने, निर्बल जो होते हैं निर्बल कबीलों की हार और गुलामी और साधारण तथा उच्चतर पशु बल द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने से हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि राज्य का जो उद्गम हुआ है मनुष्य द्वारा मनुष्य को बंदी बनाना या दास्ता बनाना या निर्बल को कमज़ोर समझकर उसके ऊपर आधिपत्य कायम करना, अपना प्रभुसत्ता स्थापित करना, लोगों को गुलाम बनाना आदि के द्वारा जो है प्रभुत्व स्थापित करने से राज्य की उत्पत्ति हुआ है। जब किसी कमज़ोर के ऊपर किसी सबल ने, मतलब निर्बल के ऊपर सबल ने आधिपत्य कायम किया है, तो वहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई है। आगे कहते हैं कि कबीलों से राज्य, पहले कबीलों से क्या बन गया? राज्य बन गया, और राज्य से साम्राज्य का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये महोदय लिकाक का एक कोटेशन था, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे है, अब ये वीडियो ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों। वॉल्टेयर के अनुसार प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। वॉल्टेयर का कथन है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। इसको आप याद रखेंगे, कोटेशन को नोट कर लेंगे कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। किसका कोटेशन है? दे देगा ग्रीन का, वॉल्टेयर का, लिकाक का या जेम्स हॉब्स का। तो आपको आंसर करना होगा वॉल्टेयर का। आगे चलते हैं।
स्पेंसर और मिल जैसे व्यक्तिवादी विचारक। तो व्यक्तिवादी विचारक में कौन कौन नाम आ जाएगा? स्पेंसर और मिल का, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। विचारक शक्ति पर आधारित होने के कारण ही राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। तो व्यक्तिवादी विचारक जितने भी हैं सब ने माना है कि राज्य एक क्या है? आवश्यक बुराई है। ऐसा कोटेशन आता है कि राज्य आवश्यक बुराई है किसके अनुसार? अराजकतावादियों के अनुसार, या मार्क्सवादियों के अनुसार, समाजवादियों के अनुसार, व्यक्तिवादियों के अनुसार। तो आप आंसर कर लेंगे व्यक्तिवादियों के अनुसार क्या है? राज्य क्या है? आवश्यक बुराई है। यहाँ से यहाँ तक का कोटेशन। और इसमें जो विचारक हैं वो स्पेंसर और मिल के नाम प्रमुख रूप से जुड़े हैं। आगे चलते हैं। अराजकतावादी शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण मानते हुए उसे अनावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य को समाप्त कर देने की वकालत करते हैं। तो जहाँ व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, वहीं पे जो अराजकतावादी हैं वो राज्य को क्या मानते हैं? अनावश्यक बुराई मानते हैं, और इसलिए वो क्या करना चाहते हैं? राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। आगे चलते हैं, मार्क्सवादी का देखते हैं। इधर देख लीजिए। मार्क्सवाद और लेनिन जैसे विचारकों को समाजवाद और साम्यवाद के समर्थन के लिए राज्य को शक्ति पर आधारित मानते हुए उसे समाप्त कर देने के पक्ष में हैं। तो उधर देख रहे हैं जो अराजकतावादी है वो अनावश्यक बुराई स्वीकार करते हैं हुए राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। तो वहीं मार्क्स और लेनिन क्या मानते हैं? ये समाजवाद और साम्यवाद के समर्थन के लिए राज्य को शक्ति पर आधारित मानते हुए उसे समाप्त कर देना मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को रोकिए और इन सब बातों को नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आखिरी है और कम टाइम में हुआ है। लेनिन राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। लेनिन कह रहा है कि राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का क्या है? साधन है। तो एक किसका कोटेशन है? तो हो जाएगा लेनिन का। इसको आप जरूर नोट करिएगा दोस्तों ये वीडियो कोई मजाक नहीं है। इसमें आप सीरियस होकर अगर एक एक कंटेंट को नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपके पास ये नहीं है कि आपके पास आप तथ्य नहीं है, तथ्य बहुत है। आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। 20 मिनट 15 मिनट निकाल कर आप दीजिए, आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाएगा। आगे चलते हैं। जयवंश के अनुसार क्या है? यह सिद्धांत करने में लेस मात्र कठिनाई नहीं है। यह सिद्ध करने में लेस मात्र कठिनाई नहीं है कि आधुनिक ढंग से सभी राजनीतिक समुदाय अपने अस्तित्व के लिए सफल युद्ध संचालन के परिणाम है। तो जेवेंस का ये कथन है कि यह सिद्ध करने में लेस मात्र की कठिनाई नहीं है कि आधुनिक ढंग से सभी राजनीतिक समुदाय अपने अस्तित्व के लिए सफल युद्ध संचालन के क्या है? परिणाम है। तो आधुनिक जितने भी है सभी राजनीतिक जो समुदाय हैं वो अपने अस्तित्व के लिए सफल जो युद्ध करते हैं उन्हीं युद्धों का क्या है? संचालन का परिणाम ये राजनीतिक समुदाय है। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा का पूरा जो है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे फिर इस तरह कर देते हैं जिससे कि आप इसको देख लेंगे और अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप देखकर रोक कर वीडियो और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करेंगे आपका नोट्स तैयार होता जाएगा और कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। तो आगे अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।